हम सभी को यूनिवर्स ने इक्वल टाइम दिया है, चाहे वो एलन मस्क हो, धीरू भाई अंबानी हो, स्टीव जॉब्स हो या फिर हम आप हो। तो फिर सवाल ये है कि कोई कैसे बहुत आगे निकल जाता है, कोई उससे भी आगे निकल जाता है और ज़्यादातर लोग इस भीड़ में ही रह जाते हैं। आइए समझते हैं इसको कैसे। सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस। जिन्होंने भी सक्सेस पाई है उनका फोकस लेवल बहुत ही हाई रहा है। वो उतने ही समय में जितने में हम आप कुछ और काम करते हैं या किसी और काम में फोकस करते हैं, उतने ही समय में वो मैक्सिमम आउटपुट देते हैं किसी भी काम को करने में। अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या कोई भी ऐसा टास्क जो आपका ड्रीम हो, जिसको आप करना चाहते हो, इसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे माइंड हैक्स बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी ड्रीम को अचीव करने में। हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन के लिए सैकड़ों सोर्सेज, फैमिली प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का इशू, ब्रेकअप, अगर मैं लिस्ट गिनाऊंगा ना वो ख़त्म नहीं होने वाली। इतनी लंबी लिस्ट है कि हम आप इसको यहाँ शामिल ही नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं कि ये किसी एक के साथ हो, ये डिस्ट्रैक्शन, ये कॉमन चीज़ें हर किसी के साथ हो, चाहे वो सक्सेसफुल पर्सन हो या अनसक्सेसफुल, सबके साथ है। तो सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, उस पर बात करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है बॉडी एंड ब्रेन एक्सरसाइज। एक्चुअली शुरुआत करते हैं हम नेचर से। नेचर ने जो हमें दिया जिस पे हम कुछ काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक अपना डेली रूटीन बनाते हैं एक्सरसाइज का। उसके लिए ज़रूरी नहीं हम आप पहले जिम ही चले जाएं, राइट। तो पहले हम क्या काम करते हैं, अपने घर में ही छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं। उनके कम ड्यूरेशन से उनके ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं। उसके लिए हम यूज टू होते हैं। इससे होता क्या है, अगर आप डेली एक्सरसाइज करने लगते हैं, इससे हमारे बॉडी में एक एंडोर्फिन्स नाम का डोपामिन रिलीज होता है जो कि स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप समझ सकते हो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम है या नहीं है तो आप किसी चीज़ को कितना फोकस कर सकते हो। किसी भी चीज़ में आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी एक्सरसाइज की शुरुआत करके। मीन्स सफलता के लिए पहली सीढ़ी यही है कि आप कुछ करिए। और करिए तो पहले आप अपने बॉडी और ब्रेन को पहले डेवलप करिए। पहले उस फेज में जाना जरूरी है, एक माइंडसेट बनाना जरूरी है। तो जब आप ऐसा करते हैं टेंशन कम होता है, आप फोकस करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो बॉडी एक्सरसाइज तो हो गई आपके बॉडी मसल्स के लिए। अब ब्रेन का क्या? ब्रेन का हम करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन के कई तरीके हैं, या कोई भी मेडिटेशन आप इंटरनेट पर ढूंढिए, सैकड़ों तरीके मिल जाएंगे। उसमें से जो भी आपको पसंद लगे आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। शुरू में ज़रूरी नहीं कि आप सीधे 10 मिनट 15 मिनट करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। 1 मिनट 2 मिनट अपने आप को पहले मेडिटेट करने की उस फेज में लाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे और यकीन जानिए इन चीज़ों का आप फर्स्ट डे से इसका असर आपको महसूस होगा। आप बहुत ज़्यादा फोकस लेवल आप बढ़ा पाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है डिवाइड योर गोल्स। जब भी हम कोई बड़ा गोल से लेते हैं तो वो शुरू में ही हमें अनअचीवेबल लगने लगता है। वहीं अगर उस गोल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वो डीओएल लगने लगता है। आप उसको कर सकने का आपको माइंड को एक सिग्नल लगता है कि हाँ ये इजी टास्क है, हम कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि बड़े टास्क को स्मॉल पीसेस में आप सेट कर लो। उसके लिए एक एग्जांपल है, अगर आप देखो कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप अगर पहले दिन से ही पहले वाले डाइट शुरू कर दो, खाना ना खाओ, जिम जाने लगो, दौड़ने लगो, साइकिलिंग करने लगो, एवरीथिंग, तो होगा क्या कि आप 1-2 दिन बाद या तो बीमार पड़ जाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करो। आप शुरू में जितनी शुगर बंद कर दो, नमक थोड़ा कम कर दो, वाइट चीज़ों पे कंट्रोल करो। अगले हफ्ते से आप ऑयली चीज़ों को बंद कर दो, बाहर खाना बंद कर दो। फिर नेक्स्ट वीक से आप एक रोटी 1-2 रोटी कम कर दो। ऐसे से करते करते धीरे धीरे आपको वो यूज टू लगने लगेगा। देन आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, जिम जाना शुरू कर दो, तो आप इस चीज़ को इजली अचीव कर सकते हैं। अगर वही आपने इसका उल्टा किया होता तो शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाते। अगला आता है विजुअलाइज योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को विजुअलाइज करो कि जब आप उस गोल को अचीव कर लेंगे तो उस फेज को फील करो कि कैसा होगा या कैसा लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर है जिम कैरी, आपने नाम सुना होगा। हम सभी उनकी फिल्में देख के बड़े होते हैं। तो उसमें उनका जो शुरुआती पीरियड था उस समय उनके पास ज़्यादा काम नहीं था। उस समय उन्होंने क्या किया कि एक सेल्फ चेक बनाया $10 मिलियन का। जी, $10 मिलियन का, जब उनके पास कोई काम नहीं था।
और वो चेक अपने आप को ही उन्होंने पोस्ट किया। तो उसके करीब 5 साल बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें ठीक वही अमाउंट उनके पास आई, $10 मिलियन। सोचिए, जिम कैरी ने वो टेक्निक यूज की, विजुलाइज किया अपने आप को, और वही उनके साथ हुआ 5 साल बाद। उन्होंने उस चीज़ को पहले ही फेस को फील किया था, महसूस किया था कि ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी पार्ट है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी, आपको ऐसा लगता है उस पर बनाना चाहिए, आप बिल्कुल सजेस्ट करिए कमेंट में, पे काम करेंगे। अपनी डेली टास्क की एक लिस्ट बनाइए, एक टू डू लिस्ट बनाइए, जिसको आप हर रात सोने से पहले आप बना लीजिए, फाइनल लिस्ट बना लीजिए, कल क्या क्या टास्क करने हैं। उसके लिए बेहतर होगा कि आप पूरे दिन में ही प्लान करते रहें। ऐसा नहीं कि आप सीधे रात को सोते समय डायरी पेन लेके बैठ जाए, कल का क्या क्या करना है। बेहतर होगा आप दिन में कोई पॉइंट आया, हाँ ये चीज़ है कल के लिए है, उसके पास आपके पास मोबाइल होगा, नोट पैड होगा, उसको नोट कर लीजिए टास्क नंबर दिस। रात को उनको समराइज कर लीजिए कि ये 5 टास्क हैं जो मुझे कल करने ही है। ठीक है। अब होता क्या है कि हम सब लोग शुरुआत करते हैं, ऐसा नहीं किसी ने ट्राई नहीं किया, हर कोई करता है कि कल ऐसा करेंगे। तो होता क्या है, 5 टास्क हैं, सपोज आप उसमें से सिर्फ 3 कर पाए, ठीक है, 3 कर पाए, 2 रह गए। फिर आप कहोगे फिर फ़ायदा क्या है टू डू लिस्ट बनाने का? है फ़ायदा इसका। हमारे माइंड का जो मैकेनिज्म है, जब हम किसी काम में से जब टिक होता है, लाइक 5 में से 3 हमने कर लिया, माइंड को ये सिग्नल जाता है आपने इस चीज़ को कर लिया, तो डूएबल स्टेट में चला जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर अगले दिन से भी ऐसा हो सकता है, 1 काम रह जाए, 2 रह जाए, लेकिन धीरे धीरे आप देखना आपकी जो एफिशिएंसी है करीब 10 गुने से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। डिपेंड करता है कैसे आपने उसको ट्रेन किया है। आजमाइएगा ज़रूर। अगली टेक्निक की बात करते हैं तो ये है टाइम ब्लॉक टेक्निक। इसमें करना क्या है कि आप अपने काम की जो लिस्ट है उसको एक टाइम जोन में डिवाइड करो। लाइक सुबह 10 से 12 बजे तक ये टास्क है, 12 बजे के बाद ये है, फिर लंच के बाद ये है ना। एक पूरा प्रॉपर टाइम फ्रेम बनाइए। क्योंकि होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग करते क्या है, किसी एक टास्क को उठा लिया, उनको लगता है मैं आज इसे कंप्लीट करूँगा चाहे जितना टाइम लग जाए। वो करते करते सारा दिन निकल जाता है। ऐसा नहीं वो लेजी है, क्योंकि ऐसा करने की हमारी आदत लग गई है, हम उसी में अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप टाइम को ब्लॉक करिए कि इतने पीरियड में ही इस काम को मुझे करना है। ठीक है। एक बुक है डीप वर्क, उसको आप पढ़िएगा। उसमें ऑथर ने ये बताया है कि हमें अपने काम को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में बांट के रखना चाहिए। इससे होता क्या है कि अगर हम भले ही उस टाइम पीरियड में उस टास्क को कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि इस काम को इस टाइम पीरियड में करना है, और फिर वो अपने आप को मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा माइंड अगेन डुअल स्टेट में जाता है और इफिशिएंसी फिर बढ़ जाती है। सो ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई दिस टेक्निक। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी कम से कम 10% तक इंक्रीज कर सकते हैं। यकीन जानिए, मैंने कहा था कि हम सभी के पास इक्वल टाइम होता है, 24 आवर्स अ डे, सबके पास वही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इन टेक्निक्स को आप अडॉप्ट करिए और फ़र्क देखिए अपने लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं और कैसे आप किसी अपने टारगेट या किसी भी गोल को कैसे अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज़ ट्राई करिए एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्हाटएवर यू कैन डू फॉर मी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो डू कमेंट मी, DM मी, कुछ भी करिए। आप मेरे को वो मैसेज दीजिए, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपको उस तरह के वीडियो देने की। गुड बाय।